डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यह क्लास 10th यूपी बोर्ड का क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में बताऊंगा। वैसे तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की अनेक विधियाँ हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल ट्रायल एंड एरर मेथड दिया गया है। और ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब अनुमान विधि। हम एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगा करके उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ये मैंने पूरे विस्तार से आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कैसे संतुलित करेंगे, इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। अब देखिए इसको कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम जो अभिकारक है, अभिक्रिया के बाईं तरफ, इस तीर के निशान के बाईं तरफ ये जो लिखा गया है Mg+O2, इसको अभिकारक कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब संतुलित करते समय अभिकारक में जितने तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में जितने तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्ष की तरफ बराबर होनी चाहिए। इस उदाहरण में देखिए, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है और दाहिनी तरफ भी मैग्नीशियम 1 है, और यहाँ बाईं तरफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर दाहिनी तरफ ऑक्सीजन केवल 1 ही है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है, यह समीकरण असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन की संख्या को देखेंगे। ऑक्सीजन अगर इधर बाईं तरफ 2 है तो दाहिनी तरफ भी 2 होनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये 2 कैसे लिखेंगे, यह अनुमान। इस विधि को, वैसे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की मैंने आपको बताया था, कुल 4 विधियाँ होती हैं: जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। लेकिन आपके कोर्स में केवल जांच एवं त्रुटि विधि, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, इसको आकलन या अनुमानित विधि भी कहते हैं। तो अनुमान विधि से हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है बाईं तरफ, तो दाहिनी तरफ भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इस 2 के लिए हम यहाँ 2 लिखते हैं। जब इधर हमने 2 लिख दिया तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन इधर 2 हो गई और इधर भी 2 हो गई, लेकिन अब यहाँ मैग्नीशियम की संख्या असंतुलित हो गई। अब इधर दाहिनी तरफ मैग्नीशियम 2 है, बाईं तरफ मैग्नीशियम के तत्व के परमाणु की संख्या केवल 1 ही है, तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। मैग्नीशियम 2 बाईं तरफ, दाहिनी तरफ भी 2 मैग्नीशियम, बाईं तरफ 2 ऑक्सीजन और दाहिनी तरफ भी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनाता है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाता है। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? यह समीकरण असंतुलित है, क्योंकि बाईं तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है, दाहिनी तरफ केवल 1 ही है। इधर
बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाहिनी तरफ हाइड्रोजन 3 है। तो अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ नाइट्रोजन को पकड़ेंगे। नाइट्रोजन बाईं तरफ 2 है, तो दाहिनी तरफ भी 2 होनी चाहिए, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। जब यहाँ आप 2 लिख देंगे तो अब देखिए, अब नाइट्रोजन की संख्या तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या डिस्टर्ब हो गई। अब दाहिनी तरफ हाइड्रोजन 2 तिया 6, 2 3 जा 6 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, लेकिन बाईं तरफ हाइड्रोजन केवल 2 है। तो अब इसका मतलब कि बाईं तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे अनुमानित विधि से यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हुए यहाँ 3 लिखेंगे। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। देखिए, बाईं तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2, दाहिनी तरफ भी नाइट्रोजन की संख्या 2, बाईं तरफ हाइड्रोजन 3 दूना 6 और दाहिनी तरफ भी हाइड्रोजन 2 तिया 6। तो इस तरह से ये समीकरण अब संतुलित हो गया। चलिए एक अगला उदाहरण लेते हैं। ऐसे 4-5 उदाहरण लेने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। एक तीसरा उदाहरण लेने जा रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड HNO3 अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए इस समीकरण में यहाँ हम अब इस जो NO3 इसको मूलक कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। मूलक का मतलब होता है परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम इज कॉल्ड द रेडिकल। यह रेडिकल है, ये नाइट्रेट रेडिकल है, नाइट्रेट मूलक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है। अगर ब्रैकेट में कोई बंद हो तो उसको हम मूलक कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो अब इस रेडिकल को हम देखेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रेट रेडिकल है NO3 है, इसकी संख्या 2 है। तो इसका मतलब कि बाईं तरफ भी जो ये नाइट्रेट है NO3 की संख्या 2 होनी चाहिए। तो हम इधर 2 लिखते हैं। अब मैंने इधर 2 लिख दिया, तो अब देखिए अब हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 हो गई, नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या 2 तिया 6 हो गई। अब इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6, नाइट्रोजन की संख्या 2 और कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है। तो कैल्शियम 1 तो सही है, 1 इधर कैल्शियम बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन बाईं तरफ 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 दूना 4 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन केवल 2 ही है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। जब इधर 2 लिख देंगे तो अब देखिए तत्व की संख्या, हाइड्रोजन 2A और 2A मिलके 4 है, अर्थात बाईं तरफ 4 है और दाहिनी तरफ भी 2 दूना 4 की संख्या, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या संतुलित हो गई। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन की संख्या देखिए 2 है और इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 बाईं तरफ और दाहिनी तरफ भी 2 तिया 6 हो गई। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 प्लस 2 8 हो गई। 2 मतलब यहाँ और 3 दूना 6, ये 6 2 8, बाईं तरफ ऑक्सीजन की संख्या 6 और दाहिनी तरफ देखिए 2 तिया 6 ये हो गई और 2 इसमें, तो 2 मिला के 6 मिला के 8, यानी कि ऑक्सीजन भी इधर 8 हो गई और इधर भी ऑक्सीजन 8 है। तो इस तरह से जितने भी तत्व इस अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इस समीकरण में लिखे गए हैं, उनकी संख्या जितनी बाईं तरफ है उतनी ही संख्या दाईं तरफ है। मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अर्थात अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये समीकरण अब संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। एक और उदाहरण ले रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया H2SO4 से अभिक्रिया जब ये करता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाता है। आइए इस समीकरण को संतुलित
करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेरियम की संख्या 1 है बाईं तरफ, इधर भी बेरियम 1 है, लेकिन क्लोरीन इधर 1 है 2 है और इधर क्लोरीन की संख्या केवल 1 ही है, अर्थात यहाँ पे अब हम 2 लिखेंगे। अब इधर क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, क्लोरीन इधर भी 2 हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भी इधर 2 है। यस माने SO4 रेडिकल है, मूलक है। जितनी संख्या रेडिकल में, यहाँ सल्फर की संख्या 1 है तो सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 इधर भी है। अर्थात इस समीकरण में जितने भी तत्व हैं, जितनी संख्या उनकी बाईं तरफ है उतनी ही संख्या दाहिनी तरफ है, अतः यह समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हैं, दाहिनी तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या के इक्वल करते हैं और इसी तरह से हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। और ऐसे ही 8-10 एग्जाम्पल आप अपनी बुक से देख करके आप संतुलित करने का प्रयास करिए और संतुलित करना सीखिए। यदि मान लीजिए आप संतुलित नहीं कर पाते हैं तो आप उस समीकरण को पेज पे लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, उसका सलूशन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज आपका पीरियड यहीं समाप्त हुआ। घर पे रहिए, खूब अच्छी तरह से पढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।